नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले भाग में बालकांड की समाप्ति के उपरांत अयोध्या कांड की भूमिका को लेकर के चर्चा मैंने कुछ करी थी। आइए अब हम रामचरितमानस के अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। अयोध्या कांड के प्रारंभ में सबसे पहले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भगवान शंकर की स्तुति करी, भगवान शंकर की प्रार्थना करी। बड़ी अद्भुत शब्दों में प्रार्थना तुलसीदास जी करते हैं। यस्याकं च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसी ब्यालराट सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वः गतः शिव शशिनभः श्री शंकर पातु माम। भगवान शंकर के स्वरूप की वंदना तुलसीदास जी करते हैं, जिनके मस्तक पर गंगा प्रवाहित हो रही है। भाले बाल विदुर गलेच गरलम, भाल यानी मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, गले में जो है वो गरल जहर नीलकंठ भगवान शिव का है। सोयम भूति विभूषण सुरवर, भभूति शरीर पर रमाने वाले ऐसे भगवान शिव सहायक हों, ऐसे भगवान शिव को स्मरण करते हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। अब इस रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रारंभ में उन्हें शिव के स्वरूप का स्मरण करने की आवश्यकता पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि अयोध्या कांड की जो कथा है, अयोध्या कांड का जो चरित्र है, वैसे आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। रामचरितमानस आप हमेशा पढ़ते हैं, सुनते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। अयोध्या कांड विषम परिस्थितियों का उसमें वर्णन है। मैंने पिछले भाग में भी ये बात करी थी। एक तरफ लोभ, मोह, क्रोध जैसी प्रवृत्तियां हावी होती हैं, दूसरी तरफ निर्मल पावन चरित्र भी दिखाई देता है। एक तरह से संग्राम है अच्छाई और बुराई का, दुर्गुणों और सद्गुणों का इस अयोध्या कांड में। यद्यपि अंत में सद्गुणों की विजय होती है, लेकिन जो विषम परिस्थितियां बनती हैं अयोध्या कांड की, उन परिस्थितियों में हमें करना क्या चाहिए? देखिए, जीवन में विषम परिस्थितियां सबके आती हैं, कठिनाइयां सबके जीवन में आती हैं, संकट सबके जीवन में आती है। उसका रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन संकट सबके जीवन में आते हैं। तो ऐसे संकट की घड़ी में हमारे लिए रास्ता क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं शिव के स्वरूप का स्मरण, भगवान शंकर के स्वरूप का स्मरण करें और स्मरण करने के साथ साथ उस पर विचार करें, चिंतन करें, तो निश्चित रूप से यह स्वरूप
सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। आइए थोड़ा थोड़ा इस स्वरूप के माध्यम से अयोध्या कांड और अयोध्या कांड की समस्याओं को और उसका समाधान को हम देखने और समझने का प्रयास करें। भगवान शंकर के स्वरूप का स्मरण करते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, देवापगा मस्तके, यानी कि सिर पर गंगा प्रवाहित हो रही है भगवान शंकर की। ये गंगा मस्तक पर धारण जो भगवान शंकर ने कर रखी, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। कई बार नई पीढ़ी के पढ़े लिखे तर्कवादी लोग सवाल करते हैं, और सवाल ये करते हैं कि 24 घंटे जिसकी जटाओं से गंगा प्रवाहित होगी उसका तो जीना दूभर हो जाएगा, सोना उठना बैठना दूभर हो जाएगा। गंगा तो बहुत दूर की बात है। कभी आप एक प्रयोग करें, ज्यादा नहीं, एक आधा इंची पाइपलाइन अपने मस्तक पर फिट करवाए और 24 घंटे के लिए अगर उसकी धारा शुरू कर दे, गंगा तो बहुत बड़ी बात है, एक आधा इंची पाइप कह रहा हूं मैं, पता चल जाएगा जीवन कैसे जिए। न कहीं जा सकते, न कहीं आ सकते। और मान लो अगर किसी के यहां चले जाए, इष्ट मित्र के यहां, रिश्तेदार के यहां, तो वो देखते ही दरवाजा बंद करेगा, क्योंकि अभी ये सब गीला करेगा, अभी ये सोफा सेट और पलंग को गीला करेगा। आप समझ रहे परिस्थिति को? लेकिन भगवान शंकर के मस्तक से सदैव गंगा प्रवाहित होती है। ये क्या है? ये केवल एक लौकिक घटना के रूप में नहीं है, इस बात को थोड़ा समझना होगा। गंगा, पहली बात तो यह है कि शीतल दायिनी होती है गंगा। गंगा का जल हमेशा शीतल होता है, क्योंकि हिमालय से गंगा निकल कर आती है, शीतलता उसमें स्वभाव है। और याद रखिए, मस्तक, गंगा कहाँ है? मस्तक में। और याद रखिए, इस मस्तक में भी शीतलता की आवश्यकता है। गरम मिजाज अगर होगा तो काम सुधरेगा नहीं, बल्कि बिगड़ जाएगा। अयोध्या कांड को आप समझिए अब थोड़ा सा, इस बात को लेकर अयोध्या कांड पर आ जाए हम। आप देखिए अयोध्या कांड की कथाएं, एक पल में सब कुछ उलट गया। राम राजा बनने वाले थे, उन्हें वनवास दिया गया, लेकिन मस्तक कितना शीतल है कि उन्होंने वनवास को भी इतने सहर्ष स्वीकार कर लिया। और वो अपनी मां से कहते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे तो जंगल का राज्य मिल गया। ये शीतलता का परिणाम है। तो राम के मस्तक में शीतलता है। अगर आप दूसरे पहलुओं पर देखें, दूसरे पात्रों पर विचार करें, तो आप देखेंगे ये शीतलता, ये गंगा आपको और भी दिखाई देगी। महाराज दशरथ, जिन्होंने कैकेयी को वचन दिया, व्याकुल है। जब कैकेयी ने मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए, तो वो व्याकुल हैं, दुखी हैं, आर्त हैं, मूर्छित भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आप देखेंगे तो शीतलता उनके अंदर है। यद्यपि राम वियोग में प्राण चले गए, लेकिन गर्मी कहीं पर नहीं दिखाई देती। ये शीतलता आपको दिखाई देगी। चाहे भरत का चरित्र आप उठा करके देखें, गुरु वशिष्ठ का आप वर्णन पढ़ें, मां कौशल्या की बात करें, सुमित्रा की बात करें,
जितने भी पात्र अयोध्या कांड में है उन सबके अंदर ये गुण, ये भगवान शंकर की प्रार्थना इसलिए करी गई कि आप जीवन में जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आए, पहली बात शीतलता होनी चाहिए, मस्तक शीतल होना चाहिए, दिमाग शीतल होना चाहिए। एक बात और गंगा को लेकर के मैं आपसे निवेदन करूंगा। गंगा की धारा बहती है, गंगा जा रही है प्रवाहित होकर के, कहां पर आप सब जानते हैं, गंगा का अंतिम छोर है गंगा सागर, सागर में जाकर वो विलीन हो जाएगी। तो गंगा सागर की ओर प्रवाहित हो रही है, सागर यानी पूर्णता। किसी ने कहा इस गंगा के चरित्र को लेकर के एक बड़ी अद्भुत बात, गंगा हमारे शास्त्रों में पतित पावनी गंगा के रूप में माना जाता है, जो सबका कल्याण करने वाली है। गंगा प्रवाहित हो रही है किस लिए? सबका कल्याण हो। गंगा की धारा में जो भी गोता लगाता है वो पवित्र हो जाता है, धन्य हो जाता है। तो गंगा का जीवन क्या है? सबको पवित्र करना, सबको पावन करना, ये गंगा का ध्येय है। लेकिन एक विचार मन में आता है, किसी ने कहा कि गंगा का काम जब सबको पवित्र करना है, सबका कल्याण करना है, सबको सुखी करना है, तो गंगा को रेगिस्तान में आना चाहिए, जहां पानी के लिए लोग तड़पते, जहां पानी के लिए लोग मर रहे। रेगिस्तान में गंगा को आना चाहिए ताकि सबका कल्याण हो। गंगा सागर जाने की क्या जरूरत है? गंगा को रेगिस्तान में आना चाहिए, सबका कल्याण होगा। तो उसमें एक बात है, गंगा का जो है भाव है उसको समझने का प्रयास करें। गंगा जगत को तो पावन करना चाहती है, पर गंगा स्वयं का भी कल्याण हो, ये भाव मन में है। केवल जगत का कल्याण हो और स्वयं का कल्याण नहीं हो तो शायद बात अधूरी रहेगी। इसलिए जगत के कल्याण के साथ साथ स्वयं के कल्याण का भाव, इसलिए गंगा जाती है। रास्ते में जितने स्थान है सब जगह गंगा सबको पावन पवित्र करती है, लेकिन स्वयं के कल्याण का लक्ष्य नहीं छोड़ती है, इसलिए वो सागर में जाकर के समाहित होती है। रामचरित्र मानस के इस अयोध्या कांड का भी यही सार समझिए। भगवान राम वनवास के लिए प्रस्थान करते, किस लिए? ताकि जगत का कल्याण हो। लेकिन जगत के कल्याण के साथ साथ राम राज्य की भी स्थापना हो, ये भाव है। और इसीलिए चरण पादुकाएं भरत जी को दी गई, और भरत जी इसीलिए चरण पादुकाएं लेकर के अयोध्या आते हैं ताकि राम राज्य की नींव रखी जा सके, राम राज्य की स्थापना हो सके। जगत के कल्याण के साथ साथ स्वयं का भी कल्याण, ये भाव आना चाहिए गंगा की तरह से, तब जाकर के हमारा जीवन पावन और पवित्र होगा। चलिए हम आगे बढ़े। भगवान शिव के स्वरूप में भाले बाल विदुर गलेच गर्लम, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। और आप सब जानते होंगे भगवान शंकर के मस्तक पर जो चंद्रमा है ना, वो दूज का चंद्रमा है, द्वितीया का चांद है। अब जब चंद्रमा ही धारण करना था तो पूर्णिमा का धारण कर लेते, पूरा पूर्ण प्रकाश, लेकिन नहीं, मस्तक पर चंद्रमा है, दूज का चंद्रमा। अब ये दूज का चंद्रमा क्यों? एक छोटी सी घटना मैंने कहीं सुनी थी, मुझे याद आ गई, प्रसंगवश में आपको यहां बता दूं। जब माता जानकी अशोक वाटिका में थी, लंका के अंदर, रावण ने अपनी निशाचरनियों को आदेश दे रखा था, किसी तरह से सीता मुझे अपना ले, ऐसा प्रयास करो, चाहे प्रेम से, चाहे डरा करके,
या किसी भी तरीके से प्रलोभन के द्वारा सीता मेरी बन जाए, ऐसा प्रयास करो। तो बेचारी निशाचरनियां रोज डराती भी थी, समझाती भी थी, करती थी। एक बार बात चली तो सीता के मुख से निकल गया, राम दूज का चांद है। निशाचरनियों ने कहा, रावण के बारे में आपकी क्या मान्यता है? तो सीता जी ने कहा, रावण तो पूर्णिमा का चांद है। ओ बस इतना पर्याप्त था। वो निशाचरनी दासियां दौड़ी दौड़ी रावण के पास गई और रावण से कहा, एक अच्छी खबर लाई, हम अच्छी खबर लाई है। रावण ने कहा, कौन सी खबर? सीता मान गई है? बोले बस ऐसा ही समझो। बोले पूरी बात बताओ। तो निशाचरनियों ने बताया कि सीता ने राम को दूज का चांद बताया और आपको पूर्णिमा का चांद बताया है, इसलिए आप रावण के बारे में उन दासियों ने कहा, उन निशाचरों ने कहा कि राम से कई गुना ज्यादा पावरफुल आपको मानती है सीता। मतलब अब रावण के लिए रास्ता सुगम हो गया। सीता रावण को ज्यादा अधिक श्रेष्ठ मानने लगी। रावण भी सुनकर के फूल कर कुप्पा हो गया, दौड़ा दौड़ा गया सीता के पास। बोले मुझे खबर लगी, मैं बड़ा खुश हुआ, तुमने राम की तुलना में मुझे ज्यादा महत्व दिया, राम दूज का चांद में पूर्णिमा का चांद। तो सीता जी ने कहा, बड़ी गलतफहमी पाल ली आपने। मैंने राम को दूज का चांद और तुम्हें पूर्णिमा का चांद जरूर कहा, पर यह मत समझ लेना कि मैंने तुम्हारा यशोगान गाया है, मैंने तुम्हारी प्रशंसा करी, ऐसा मत समझ लेना। मेरे कहने का भाव थोड़ा दूसरा है, और वो ये है, राम दूज का चांद है। धीरे 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 राम की कीर्ति, राम का यश, राम की महिमा, राम का पराक्रम बढ़ेगा बढ़ेगा, पूर्णिमा की ओर बढ़ेगा। और तुम्हें मैंने पूर्णिमा का चांद इसलिए कहा कि अब सावधान हो जाओ, अमावस्या ज्यादा दूर नहीं है। अब तुम्हारा जीवन अमावस्या की ओर जा रहा है, तुम्हारा जीवन समाप्ति की ओर जा रहा है, इसलिए मैंने पूर्णिमा कहा है। तब रावण ने सिर पकड़ लिया, ओ ये अर्थ है। तो यहां भी मैं आपसे निवेदन करूंगा, भगवान शंकर के मस्तक पर पूर्णिमा का नहीं, ये दूज का चांद है। और ये दूज का चांद संकेत देता है आगे बढ़ने के लिए। जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। धन के क्षेत्र में भी आगे बढ़िए, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। पद प्रतिष्ठा सम्मान के क्षेत्र में आगे आप बढ़े, मैं उसका भी मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन धर्म, अध्यात्म और भक्ति में भी आगे बढ़ना है, तभी हमारा जीवन सफल होगा। अयोध्या कांड की कथा संकेत देती है। अयोध्या कांड का चरित्र जो है वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है, दूज के चांद बनो, यानी आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, भक्ति और ईश्वर की आराधना में आगे बढ़ो। और जो आगे बढ़ेंगे उनके ऊपर भगवान की असीम कृपा होगी, भगवान का जो है वो सेवा का लाभ उन्हें मिलेगा। ये दूज का चांद संकेत दे रहा है। और अयोध्या कांड की कथाओं का संबंध इससे बहुत गहरा है। यहां पर इस अयोध्या कांड में भरत का चरित्र दूज से पूर्णिमा की ओर बढ़ रहा है। केवट का चरित्र, अनेक भक्तों का चरित्र दूज से पूर्णिमा की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। स्वयं राम का, दशरथ जी का ये चरित्र हमें बताता है कि किस तरह से हमें जीवन में और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ करके हमें भक्ति के भाव को बढ़ाना है। तो ये भगवान शंकर के स्वरूप का जो वर्णन किया गया, बड़ा महत्वपूर्ण वर्णन किया गया। सोयम भूति विभूषण सुरवर, सारे शरीर पर भभूत रमाई हुई है। और भभूत के बारे में आप जानते होंगे,
महाकाल को तो शमशान घाट की भभूति अर्पण होती है। महाकाल को शमशान घाट की राख ज्यादा प्रिय है और सारे शरीर पर वो धूनी रमाते हैं, वो सारे शरीर पर राख लपेटते हैं। और ये संकेत है, शमशान घाट की राख का मतलब है मृत्यु का स्मरण करना, मृत्यु पर विचार करना। समय रहते हुए जिसने अपनी मौत को जान लिया, अपनी मौत को याद कर लिया, उसका जीवन कल्याण हो जाता है। एक संत ने कहा है, दो बातन को याद रख जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर जीवन का कल्याण करना है तो दो बातें याद रखो, एक मौत को और दूसरा भगवान को याद रखो, जीवन का कल्याण हो जाएगा। अक्सर हम मृत्यु की बातें करते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में बात करते हैं। वो मरा है, वो मर गया, वहां एक्सीडेंट हुआ, वहां दुर्घटना हुई, वहां तूफान से लोग मरे, दूसरों के मरने की बात करते हैं। अपने ऊपर भभूत लगाने का मतलब है हम अपनी मृत्यु को याद करें, स्वयं की मौत पर विचार करें। ये जो सुंदर काया है ना, ये भी एक दिन राख होनी है, ये अपनी मृत्यु को याद करें। जिसने अपनी मृत्यु को याद कर लिया, उसके जीवन का कल्याण निश्चित रूप से है। प्रतिपल प्रतिक्षण हमें इस बात का स्मरण होना चाहिए, बोध होना चाहिए, जीवन क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिया, कल प्रात कुजान खिली न खिली। तो ये जीवन का सत्य हमेशा याद हमें होना चाहिए। और जिसने इस सत्य को भुला दिया, उसका जीवन निश्चित रूप से पतन की ओर चला जाता है। उसका चरित्र जो है वो गलत दिशा की ओर बढ़ जाता है। इसलिए भगवान शंकर भभूति रमाए हुए इस बात का इशारा कर रहे हैं कि मृत्यु को याद करो, मृत्यु का स्मरण करो। देखिए, महाराज दशरथ ने एक बार मृत्यु को याद किया, बल्कि मैं कहता हूं मृत्यु को नहीं, श्रवण समीप भय श्रुत केसा, मनो जरठपन अस उपदेशा। बुढ़ापा याद किया और राम को राजा बनाने का विचार मन में आया। बुढ़ापा विचार आया तो राम को याद किया। अगर मृत्यु को याद करते तो शायद राम राज्य अभी स्थापित हो जाता। ये मृत्यु को स्मरण करना परम आवश्यक है जीवन के कल्याण के लिए। और जिसने अपनी मौत को याद कर लिया, वो सारी बुराइयों से बच जाता है। इसलिए मृत्यु को याद करना बड़ा महत्वपूर्ण माना गया। मृत्यु को याद करने से कल्याण कैसे होगा? भाई, जब आपको मौत याद है, आप काम नहीं कर पाएंगे, क्रोध नहीं कर पाएंगे, लोभ नहीं कर पाएंगे, मोह नहीं कर पाएंगे, ईर्ष्या द्वेष नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक बात ध्यान में है कि मौत पता नहीं कब आएगी। तो किस लिए ईर्ष्या, किस लिए द्वेष, किस लिए बैर, किस लिए वैमनस्य? ये सारी बुराइयां मिट जाएंगी। इसलिए मृत्यु को स्मरण करना, मृत्यु को याद करना बड़ा महत्वपूर्ण। और गले के अंदर सर्प धारण कर रखा है। सर्प, भारतीय हिंदू संस्कृति में सर्प को हम लोग जहां भी पाते हैं थोड़ा भयभीत होते हैं। सर्प से भय लगता है। भगवान शंकर के गले में दो तरह की मालाएं आमतौर पर आप देखते हैं, या तो रुद्राक्ष की माला या फिर सर्पों की माला। सर्प से भय लगता है, जबकि रुद्राक्ष के प्रति सहज ही हमारा आकर्षण है। आप शायद जानते होंगे, रुद्राक्ष को पहले केवल धार्मिक नजरिए से देखा जाता था। शिव भक्त उसको धारण किया करते थे।
पर आज परिस्थितियां बदल गई। आज संपूर्ण दुनिया में रुद्राक्ष पहना जाता है, और केवल सनातनी हिंदू धर्मावलंबी नहीं, बल्कि मैंने देखा है विदेशों में ईसाई से लेकर के, बौद्ध से लेकर के, मुस्लिम से लेकर सब पहनते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों ने यह प्रमाणित कर दिया कि रुद्राक्ष अगर पहनेंगे तो हार्ट की समस्या कम खड़ी होगी, श्वास ठीक रहेगा, यानी बीपी की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ऐसे अनेक लाभ रुद्राक्ष के हैं, तो जिसको ये लाभ लेना वो पहन लेता है। तो रुद्राक्ष आकर्षण है, सर्प भय है। और याद रखिए, जीवन में आदमी जब भी कोई अच्छा काम करता है, या तो वो किसी भय से करेगा या फिर किसी आकर्षण से करेगा। अयोध्या कांड की कथा में भी बस यही है, एक तरफ भय है, एक तरफ आकर्षण है। इन दोनों का समावेश अयोध्या कांड की कथाओं में देखने को मिलता है, और यही इस कांड की सबसे बड़ी सुंदरता है। और इसीलिए सबसे पहले भगवान शंकर की स्तुति यहां पर की गई। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, भगवान शंकर एक तरफ तो ये रूप धारण करते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि यह योगियों का रूप है। भगवान शंकर का यह रूप अवधूतों का रूप है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी गोदी में मां पार्वती विराजमान है। यह सबसे बड़ी बात है। योगियों का वेश, लेकिन साथ में उनकी अर्धांगिनी पार्वती गोदी में बैठी। यह इस प्रार्थना की सबसे बड़ी विशेषता है। और यह संकेत मैंने आपसे पहले भी इस बारे में चर्चा करी है। पार्वती के बारे में तुलसीदास जी की मान्यता है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पार्वती श्रद्धा है, भगवान शंकर विश्वास है। श्रद्धा और विश्वास दोनों का समन्वय, यही एक सबसे बड़ा संदेश है। अयोध्या कांड में चाहे कितनी भी परिस्थितियां आई, लेकिन भरत जी का श्रद्धा और विश्वास अटूट है। राम ही अयोध्या के राजा बनेंगे, संपत्ति सब रघुपति के आही। तो चाहे गुरु वशिष्ठ कहे, चाहे मां कहे, चाहे कोई भी कहे, भरत जी ने श्रद्धा और विश्वास की एकता को देखा, और उसी का परिणाम है कि भरत जी के चरित्र की इतनी महिमा है। भरत के चरित्र की इतना गुणानुवाद गाया जाता है। यहां तक कहा गया, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धरनि धुर धरनि धरत को। अगर भरत जी ना होते तो धर्म नहीं होता। ये स्वरूप है भरत जी का, और यही विशेषता भगवान शिव की स्तुति के अंदर दिखाई देती है। तो ये भगवान शंकर के स्वरूप का जो वर्णन, संयोग से अभी श्रावण मास चल रहा है, भगवान शंकर को तो वैसे भी स्मरण कर लेना चाहिए, और प्रसंगवश ये भगवान शंकर की स्तुति अयोध्या कांड के प्रारंभ में है। इसलिए मैंने आज भगवान शंकर के स्वरूप को लेकर के अयोध्या कांड को थोड़ा सा आपके सामने रखने का प्रयास किया। हालांकि इसके साथ साथ भगवान की भी वंदना उन्होंने करी। नीलाम्बुजशा मलको मलांगम सीता समारोह पितवाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम नमाभिराम रघुवंशनाथम। अपने आराध्य की भी वंदना अयोध्या कांड के प्रारंभ में उन्होंने करी, और उसके बाद श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचा। गुरु की वंदना भी उन्होंने करी। तो ये वंदना के बाद अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान करें, अपने आराध्य का ध्यान करें, अपने गुरु का स्मरण करें, और जीवन में आने वाली हर समस्याओं का समाधान करें। जीवन का कल्याण होगा। आज इतना ही, बाकी बातें हम आगे करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्।